बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 दर्जन बच्चों का किया गया रेस्क्यू। राजधानी दिल्ली में बाल मजदूरी के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। एक सामाजिक संस्था द्वारा एसडीएम सरस्वती विहार के नेतृत्व में किया गया बच्चों का रेस्क्यू। 10 अलग अलग फैक्ट्री से 4 दर्जन बच्चों का किया गया रेस्क्यू। इन सभी बच्चों से करवाया जाता था 12 से 15 घंटे काम। मौके पर ही 10 फैक्ट्री संचालक के खिलाफ की गई कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में बाल मजदूरी के खिलाफ एक सामाजिक संस्था ने बड़ी कार्रवाई की है। एक सामाजिक संस्था सहयोग केयर एनजीओ द्वारा उत्तर पश्चिमी दिल्ली के एसडीएम सरस्वती विहार के रामपुरा इलाके से बड़ी संख्या में बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। दरअसल 5 मई गुरुवार को सहयोग केयर एनजीओ द्वारा एसडीएम सरस्वती विहार चंद्रशेखर और तहसीलदार प्रेमचंद के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल इलाके से कई फैक्ट्रियों से 48 बच्चों को छुड़वाया। मिली जानकारी के मुताबिक इन बच्चों की उम्र 12 से 17 के बीच है, जिनमें से 40 लड़के और 8 लड़कियां हैं। सभी बच्चों को मेडिकल के बाद बाल कल्याण समिति सेवा कुटीर के आदेश से चाइल्ड केयर होम में भिजवा दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने बताया, इन बच्चों से 12 से 15 घंटों तक काम करवाया जाता था, जबकि बदले में इन बच्चों को नाम मात्र का ही वेतन दिया जाता था। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री संचालक गरीब परिवार के बच्चों को उनकी मजदूरी का फायदा उठाकर इनसे दिन रात काम करवाया करते थे। संस्था के लोगों ने नाबालिग बच्चों को काम पर रखने के लिए फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर ही एसडीएम और श्रम विभाग द्वारा 10 फैक्ट्रियों को सील किया गया है। अधिकतर फैक्ट्री में जूते चप्पल बनाने का काम किया जाता था। इस संबंध में सरस्वती विहार एसडीएम चंद्रशेखर ने बताया, यहाँ पर दिन रात बच्चों से काम कराया जाता था। एसडीएम के मुताबिक फिलहाल फैक्ट्री संचालक के खिलाफ संबंधित विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमें बहुत दिनों से इनपुट मिल रहा था कि हमारे सब डिवीजन एरिया में बाल मजदूर से रिलेटेड कुछ शिकायतें आ रही थी, तो डीएम नॉर्थ वेस्ट के परमिशन से हमने इसको इनपुट दिया और हमने आज की जो है चाइल्ड रेस्क्यू रेड हमने प्लान किया था। एक ऑपरेशन हमने किया है और जो कि लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया के काफ़ी यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स में हमने आज रेस्क्यू किया है और करीब हमने सहयोग केयर फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके वॉलंटियर्स के साथ मिलके और लेबर ऑफिसर्स के साथ मिलके दिल्ली पुलिस और सबने ज्वाइंट एक रेड करी है। इसकी प्री रेस्क्यू मीटिंग हमने पहले कर दी थी और उसके बाद जो है हमने आज रेस्क्यू किया है और हमने आज टोटल 48 बच्चों को हमने रेस्क्यू कराया जो कि माइनर थे। अभी उनका पोस्ट रेस्क्यू एक्टिविटीज़ चल रही है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है और सीडब्ल्यूसी के सामने भी पेश किया गया। डॉक्टर मेडिकल एग्जामिन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरे डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद हम इसको जो है शेल्टर होम्स में शिफ्ट करेंगे। सर, बच्चों का अधिकतर जो बच्चों की उम्र है, कितने उम्र से कितने उम्र के बच्चे हैं? अभी एग्जैक्ट तौर पे तो हम निश्चित तौर पे नहीं बता पाएंगे, पर अभी यह है कि सब 18 से कम है। एक आध शायद हो सकता है जिसको जो कि बॉर्डर लाइन होगा, 18 होगा या अंडर 18 होगा, तो रनिंग 18 हो सकते हैं। तो वो हम एक, बाकी मेजोरिटी में जो है हमारे 48 में से 8 हमारी फीमेल्स हैं और 40 के करीब मेल्स हैं, जो कि हजारडस ट्रेड में भी थे और रबड़ इंडस्ट्रीज वगैरह में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। अनहाइजीनिक कंडीशन, यस। इन बच्चों से किस तरह से काम, मतलब समय की बात करें और वेतन की बात करें तो क्या होता था, कितना वेतन दिया जाता था, कितना समय काम करा जाता? अभी प्रथम परिप्रेक्ष्य में देखने में ये लगता है कि जो इस तरह से जो वहाँ के हालात थे इंडस्ट्री के अंदर के, वो बड़े ही दयनीय स्थिति में थे और जिस तरीके से लगता है अभी, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड हो रहा है तो हमें पता लगेगा कि हाँ, उनका कितना घंटे उनसे काम लिया जाता था या उनको बेसिक फैसिलिटीज़ उनको मुहैया कराई जाती थी या नहीं थी। तो उसी के बेसिस पे हम इसको डिसाइड करेंगे ये बाउंडेड लेबर की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। पर अभी हाँ, इसको रेस्क्यू करा दिया, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि वो माइनर है और ये रेड हमारे लिए सक्सेसफुल रही, एक माइल का पत्थर साबित हुआ। यहाँ एरिया में बहुत दिन से हमें अलग अलग सोर्स से इन्फॉर्मेशन जो है आ रही थी, तो हमें एरिया कंसर्न डीएम और एसडीएम सर से बातचीत की और बातचीत के बाद आज एक्शन हुआ एसडीएम सरस्वती विहार की लीडरशिप में। और यहीं आप देखते हैं एसडीएम एरिया के 1 किलोमीटर के अराउंड 48 बच्चों को आज रेस्क्यू किया गया, जो अलग अलग यूनिट थे, विशेषकर चप्पल जूता बनाने वाली फैक्ट्री में। और 8-10 साल से लेकर 16-17 साल तक के बच्चे, आज 48 बच्चे रेस्क्यू हुए। कितनी लड़कियां हैं, कितने
8 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं और सभी बच्चे जो है बाहर के हैं, यूपी, बिहार, अदर स्टेट के हैं और बच्चों को बेहतर जीवन का लालच दे करके एम्प्लॉयर ले आते हैं, गरीब माँ बाप की गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं और ये सारे बच्चे जो है इस एरिया में बड़ी संख्या में, हम तो 48 को रेस्क्यू करवा पाए लेकिन सैकड़े बच्चे अभी और भी जो है फंसे हुए हैं। लगभग 8-10 यूनिट में हम गए हैं जिसमें से सारे अलग अलग बच्चे मिले हैं हमें और हमारा आपके माध्यम से स्टेट से रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को प्रॉपर पुनर्वासित किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए। ये बच्चे अदर स्टेट के हैं और अक्यूज के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ट्रैफिकिंग हुए बच्चे हैं, ट्रैफिकिंग का शिकार हैं, ट्रैफिकिंग की धाराएं लगाई जाएं। बच्चे वहीं पर ही काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे वहीं रहते हैं। बच्चों को जो कहा जाता है उसके अनुसार जो है वेतन नहीं दिया जाता। बच्चों से फोर्स लेबर है, काम के घंटे 12-12, एक बच्चा अंदर बैठा, आप देखिए 2 बजे तक रात तक काम करता है। तो सारे के सारे बच्चे चाइल्ड लेबर है, बाउंडर लेबर है, ट्रैफिकिंग का शिकार हैं। लिहाजा इनके लिए सरकार को विशेष ध्यान दे करके इनको, अधिकतर बच्चे 14-15 साल के हैं। जो आज हमने रेस्क्यू किया है वो सरस्वती विहार इंडस्ट्रियल एरिया से हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और उसमें लगभग जो है 48 बच्चों को रेस्क्यू किया है, जिसमें से अगर आप कहेंगे 8 लड़कियां और 40 लड़के जो कि सभी माइनर हैं, जिसका अभी CWC के सामने प्रोटेक्शन चल रहा है। और आफ्टर प्रोटेक्शन उन बच्चों को एज पर JJ एक्ट उनको शेल्टर होम में अभी फॉरवर्ड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अभी मैं पूरे स्टेट से, दिल्ली स्टेट से और भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी बच्चे चाइल्ड लेबर में रेस्क्यू होते हैं उसका एक जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जाए, जिसका एकमात्र कारण केवल गरीबी नहीं है बल्कि बहुत सारे कारण से उन बच्चों को फोर्स किया जाता है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं स्कूल में हम लोगों को मिलने चाहिए थे, पर वो स्कूल की जगह आज अगर हम इंडस्ट्री से ले रहे हैं तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और सिर्फ रेस्क्यू करना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, इन बच्चों को पूरी तरीके से पुनर्वासित करने में सहयोग अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। और अभी कोरोना काल में लगभग अगर मैं कहूँ तो 650 बच्चों को हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, सिर्फ एक दिल्ली स्टेट से जो कि राजधानी कही जाती है भारत की। अगर आज की बात करें लगभग 4 दर्जन जी, कितनी जो फैक्ट्रियों से ये कार्रवाई हुई है, कितनी आज की अगर आप कहें कार्रवाई तो SDM साहब हमारे साथ है, SDM सरस्वती विहार और SDM रामपुरा जिनको बोलते हैं, उनके सहयोग से, लेबर डिपार्टमेंट के सहयोग से आज 10 फैक्ट्रियों को सील किया गया है और अभी भी प्रोसेस चल रहा है। अभी भी शायद 3 और 4 फैक्ट्रीज को साथ साथ सील कर दिया जाएगा और ये वो फैक्ट्री है जहाँ से हमने बच्चों को काम करते हुए निकाला है। और बच्चों को जो है 8 घंटे से ज़्यादा, जब भी अभी हम बात करें तो लगभग 12 या 14 घंटे में बच्चों को काम कराया जाता है और बच्चों को फैक्ट्री के अंदर ही वहीं सुलाया भी जाता है। तो ये बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में भी ये बच्चे आते हैं। कितना पैसा दिया जाता था इनको इनके काम के? इसका अगर आप कहें अनुमान तो कोई 6,000, कोई 5,000। और आप देखिए कि इसके पीछे कारण ये भी है कि एम्प्लॉयर इन बच्चों को इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर उसकी जगह वयस्क किसी व्यक्ति को रखना पड़ेगा तो उसको एक प्रॉपर वेतन उनको देना पड़ेगा। तो छोटे बच्चों से वो एक व्यक्ति की जगह जो मतलब एक बच्चा 2 व्यक्तियों के बराबर काम करता है और तनख्वाह उसको आधी देकर जो है काम कराया जाता है। लगभग जो सभी बच्चे अभी प्रोसेस चल रहा है वो 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल और अभी मेडिकल भी चल रहा है और CWC पूरा डेटा हम लोग उसके बाद ही बता पाएंगे, पर माइनर हैं बच्चे। गौरतलब है कि सहयोग केयर NGO के डायरेक्टर राजेश कुमार ने कहा, इससे पहले भी बड़ी संख्या में बाल मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। जब तक हम बच्चों को ऐसे जोखिम में डालते रहेंगे तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कमजोर आर्थिक परिवार होने के कारण और कोविड आपदा के कारण बाल श्रम में बढ़ोतरी हुई है। सहयोग केयर NGO की पदाधिकारी ज्योति राठी ने बताया कि दिल्ली में श्रम कानूनों को लागू करने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि देश भर में कोई भी बच्चों को श्रम के रूप में रोजगार नहीं दे सकता है।